मेन टॉपिक है फीचर्स ऑफ विंडो 8.1, विंडो 8.1 की विशेषता। अभी जस्ट हम 2 मिनट पहले किसकी विशेषता पढ़े? विंडोज की पढ़े, लेकिन अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? विंडोज के एक वर्जन की, जिसे कब बनाया गया था अभी हमने कल पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कब बनाया इसको? 2013 में, 18 अक्टूबर 2013 में, अभी कल पढ़ा था। तो अपन आज की हमारी टॉपिक है फीचर्स ऑफ विंडोज 8.1, विंडो 8.1 की विशेषता। नंबर 1 अगर आप बात करो, वैसे कुछ विशेषताएं आपको विंडोज वाली इधर मिल जाएंगी, देखिएगा, क्योंकि पढ़ तो विंडोज की ही विशेषता रहे हैं, लेकिन कुछ अलग मिलेंगी जो विंडो 8 में नहीं थी, 7 में नहीं थी, या इसके पहले वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थी, है ना। तो पहला नंबर कौन सा है? स्टार्ट स्क्रीन मिल गई। स्टार्ट स्क्रीन, हमने बोला स्टार्ट मीनू। स्टार्ट मीनू तो देखो विंडोज के सारे वर्जन में है, चाहे आप 7 पे काम करो, चाहे XP पे करो, चाहे 10 पे करो, चाहे 11 पे करो, किसी में भी करो, सब में स्टार्ट मीनू है। लेकिन स्टार्ट स्क्रीन ओनली फॉर यू लुक अप दैट विंडो 8.1, अर्थात जब हम अपने विंडो 8.1 वाले कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है सर, उसे स्टार्ट स्क्रीन कहते हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटर में उपस्थित सारे सॉफ्टवेयर, सारे ऐप्स की एक व्यवस्थित श्रृंखला दिखाई देती है। आपने देखा होगा विंडो 8.1 को जब आप चालू करते हो तो जस्ट ऐसे ऐप से भरी हुई एक स्क्रीन शो होती है, देखा आपने? ऐसे यहां सब जगह नाम रहता है, ठीक, और यहीं पे कहीं पे सर्च बटन रहती है, देखा आपने? और स्क्रॉल बार भी होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए। लेकिन विंडो 8.1 के अलावा अगर हम किसी कंप्यूटर को चालू करें तो हमें स्टार्ट स्क्रीन नहीं दिखाई देती, हमें क्या दिखाई देता है? डेस्कटॉप दिखाई देता है, इस प्रकार से। देखा आपने? दोनों कंप्यूटर आपने चलाए होंगे, अगर आप 4-5 दिन लैब में आए हो तो आपको ये वाला भी मिला होगा और श्योर मिला होगा। ये वाला एक्चुअल में कहां है? विंडो 8.1 में सर्वर से कनेक्ट है, और ये वाले सिंगल कंप्यूटर वाले होंगे। देखा आपने ये वाली स्क्रीन? हाँ, तो इस वाली स्क्रीन को क्या कहेंगे? डेस्कटॉप कहेंगे, लेकिन इस स्क्रीन को क्या कहेंगे? स्टार्ट स्क्रीन कहेंगे, ठीक है ना। कभी कोई पूछे तो स्टार्ट स्क्रीन क्या है, तो आप बताइए विंडो 8.1 में कंप्यूटर को चालू करने के उपरांत तो जो सबसे पहले स्क्रीन होती है सर, उसे स्टार्ट स्क्रीन। रहता क्या है इसमें? सर हमारे कंप्यूटर में जितने ऐप्स, जितने सॉफ्टवेयर पड़े हैं, सबकी व्यवस्थित श्रृंखला दिखाई देती है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है ना, तो आपको यहां न्यूज, लाइव स्ट्रीम वगैरह भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे देंगी, मौसम की जानकारी, ईमेल का मैसेजेस, वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। समझ गए? बता लोगे स्टार्ट स्क्रीन क्या है? सिर्फ और सिर्फ काहे में? 8.1 में। बाकी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट स्क्रीन नहीं रहती। बन जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है बेहतर यूजर इंटरफेस एंड डेस्कटॉप। क्या नाम है? नोट्स में लिखा होगा, बेहतर यूजर इंटरफेस एंड डेस्कटॉप। देखो नाम से ही हो रहा है, बेहतर मतलब अच्छा, यूजर इंटरफेस मतलब सामने की स्क्रीन जो यूजर के सामने शो होती है, और क्या? डेस्कटॉप। क्या बोलोगे? सर इसकी जो स्क्रीन है पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा बेहतर है। इसमें सर शुरू में स्टार्ट स्क्रीन मिलती है और इसमें सर डेस्कटॉप भी है, जो पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा व्यवस्थित दिया गया है, सही तरीके से लुकअप कराया गया है। क्या लाइन बोलोगे? बेहतर यूजर इंटरफेस एंड डेस्कटॉप का मतलब सर विंडो 8.1 में पहले की स्क्रीन को रखा गया है, लेकिन और अच्छे तरीके से रख दिया गया है। सर इसमें स्टार्ट स्क्रीन के साथ साथ डेस्कटॉप की भी व्यवस्था है, जो पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप की अपेक्षा अच्छा है। लिख लोगे? अब आप स्टार्ट स्क्रीन पे हो तो डेस्कटॉप पे जाओगे कैसे, वो तो हम बताना ही भूल गए थोड़ा। मान लो आप कहां हो? विंडो 8.1 में। जो ये स्क्रीन है वो पूरी काहे से भरी हुई है? ऐप से भरी हुई है। अब आपको जाना कहां है? कहां जाना है? डेस्कटॉप पे जाना है, इस वाली स्क्रीन पे जाना है आपको। तो क्या करोगे?
हाँ बताइए। वैसे काम यहां से भी चालू हो जाता है। आपने अभी क्या क्या काम चालू किया बताओ? टाइपिंग मास्टर खुला है, क्या किए होगे? यहाँ सर्च बटन थी, गए होगे, टाइपिंग लिखे होगे, आ गया। नोटपैड आ गया, वर्ड पैड नहीं आता, काम सब यहाँ से भी चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हम यहाँ से काम नहीं चालू करना चाहते, हम कहाँ से करना चाहते हैं? डेस्कटॉप। तो पहले आपको डेस्कटॉप में जाना होगा। कैसे जाओगे? यहाँ कहीं देखना डेस्कटॉप लिखा होगा, डेस्कटॉप। अगर नहीं लिखा है तो सर्च कर लेना, डेस्कटॉप आएगा, क्लिक करना, पहुंच गया। पहला तरीका। और दूसरा, विंडो एक बटन होती है कीबोर्ड में, कंट्रोल के बगल में एक ऐसी बटन होती है, देखिएगा आप गौर से, विंडो बटन जिसको कहते हैं। विंडो के साथ डी दबा दीजिएगा, विंडो के साथ डी, डी मतलब डेस्कटॉप। जैसे ही विंडो के साथ डी दबाओगे तो पहले यहां थे, अब कहां पहुंच गए? डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन है, आइकॉन्स है, आप यहां से भी अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसकी पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उसकी अपेक्षा ये भी है और ये भी है, इसलिए विंडो 8.1 की ये स्पेशल व्यवस्था है। आ रहा है वैसे समझ में? है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम कैसे जानेंगे बताओ भैया? हम कैसे जानेंगे कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं? क्या हुआ? कैसे बैठे हैं आराम से? गड़बड़ है क्या कुछ? बताओ, थोड़ा सा तरीका बताओ, हम कैसे जानेंगे कि हम आपको पढ़ा पाए कि नहीं? नोट्स बनाएंगे। नोट्स, हाँ एक तरीका ये भी है, क्योंकि नोट्स में आप अपनी भाषा लिखोगे, ये भी गुड तरीका। और दूसरा, क्या आप जब बताओगे तो हमें पूछना पड़ेगा कि बिना पूछे आप बताओगे? अरे फिर क्या मतलब? पूछने का मतलब डराना, और वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि सर हमने जितना पीछे पढ़ा है आप चर्चा कर लीजिए, सब बनता चैलेंज है सर आपको, तब हम समझेंगे कि हाँ हम आपको पढ़ा पाएं। अगर हम पूछ रहे हैं तो फिर मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ दिन बाद चर्चा होगी, आप यही कहोगे मेरे हिसाब से, सर पूछिए जो जो पूछना हो, सब बनता है हमसे। हाँ ये है कि कोई खड़े होने के बाद थोड़ा हिचकाएगा, अरे कहेगा सर अभी थोड़ा खड़े होने पे भूल जाता है, फिर किसी को हम यहाँ बुला लेंगे, अरे सर वहाँ तो बीपिन बढ़ जाती है पूरी, हैं? लेकिन ये सब हैबिट आपकी चेंज हो जाएगी। तीसरा नंबर आपके सामने आता है चार्म्स बार। चार्म्स बार मिला क्या? चार्म्स बार, चार्म्स बार एक्चुअल में ओनली फॉर इसका ही फ्लेवर है। अब मैं कहूं कि आपने चार्म्स बार देखा क्या? देखा होगा लेकिन नाम नहीं जानते थे। कैसे? आप स्टार्ट स्क्रीन पे हो या डेस्कटॉप पे हो, कहीं पे भी हो, आप अपने माउस पॉइंटर को स्क्रीन के राइट साइड कॉर्नर में कहीं भी ले जाइएगा, यहां ऑटोमेटिक एक पट्टी आती है, नहीं आती? वही तो है चार्म्स बार, एक ऐसी पट्टी जो हमें कंप्यूटर में विभिन्न विभिन्न जगहों में जाने की तुरंत सुविधा देती है। कहां से आती है? हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन से चाहे स्टार्ट स्क्रीन से, विंडो के राइट साइड कॉर्नर में ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी माउस पॉइंटर को ले जाए, क्लिक नहीं करना है, क्लिक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ माउस पॉइंटर को ले जाना, ले जाओ, जैसे कॉर्नर में कहीं भी ले गए, एक पट्टी से हो जाएगी, और उस पट्टी में सबसे ऊपर लिखा होगा सर्च। क्लिक करिए, आप कंप्यूटर में जितनी चीजें डाल के रखे हो सब सर्च कर लो। दूसरा मिलेगा शेयर। शेयर का इस्तेमाल आपको तब करना है जब एक समय गुजर जाए, अर्थात किसी चीजों को कहीं भेजना है, शेयर करोगे, साझा करना। तीसरा मिलेगा डिवाइस। डिवाइस अर्थात कंप्यूटर में कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबकी जानकारी आपको दे देगा। तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा इसमें सेटिंग। सेटिंग मतलब बदलाव से संबंधित जानकारी। और पांचवा मिल जाएगा स्टार्ट स्क्रीन या स्टार्ट, हाँ स्टार्ट स्क्रीन ही मिलेगा। यहां क्लिक करके आप स्टार्ट स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। स्टार्ट स्क्रीन कहां? विंडो 8.1 को चालू करने के बाद जो स्क्रीन आती है। तो सर चार्म्स बार एक ऐसी पट्टी को कहा जाता है जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के राइट साइड कॉर्नर पे को माउस पॉइंटर को ले जाने के बाद ऑटोमेटिक आती है और हमारे कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को करने की सेवा प्रदान करती है। जैसे इसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में बदलाव कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर की डिवाइसेस को देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम स्टार्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। बता लोगे? हाँ, क्लिक करने से नहीं आएगी, सिर्फ ले जाने से आ जाएगी पट्टी। यूज़ करिएगा आज लैब में बैठ के।
लेकिन किस में मिलेगा? हम पढ़ क्या रहे हैं? अब आप मान लो 11 में बैठे हो या 10 में बैठे हो या 7 में बैठे हो, ले जाओ तुम जो है उधर साइड बिरंची उरंची मार के ले जाओ उधर माउस पॉइंटर, तब भी ना आएगा, है क्योंकि उसमें है ये नहीं है किस में? ये विंडो 8.1 में। ठीक है ना। अगला नंबर इसका आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सब लोग जानते हो, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए इसके लिए आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया गया है जिसका नाम एंटीवायरस, क्यूकिल, नेट प्रोटेक्टर मार्केट में आते हैं। लेकिन उनको जब आप खरीदने जाओगे तो वो 3 से 4 से 500 रुपए में आपको साल के हिसाब से मिलते हैं। मतलब 1 साल का लाइसेंस लो, 400 रुपए दे दो, समझ रहे? अगर आप डाल के रखे हो तो वायरस नहीं आएगा। लेकिन विंडो 8.1 में कुछ निःशुल्क एंटीवायरस भी आपको दिए गए हैं, जैसे विंडोज डिफेंडर, विंडोज स्मार्ट स्क्रीन, पढ़ोगे तो मिलेगा उसमें। ये 2 या 3 कुछ ऐसे आपको निःशुल्क एंटीवायरस हैं जो आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से क्या करते हैं? रोकते हैं, जो बाकियों की ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके पहले नहीं थे। हमने बोला निःशुल्क चाहिए तो विंडोज में इनबिल्ट है, तो इसका नाम डिफेंडर है। मालवेयर वायरस वगैरह होते, बहुत सारे वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कहां से आता है? या तो इंटरनेट से आएगा, या पेन ड्राइव से आएगा, या ब्लूटूथ से आएगा, या सीडी से आएगा, यहां से आता है वायरस। तो अगर हमारे कंप्यूटर में या तो लाइसेंस वाला एंटीवायरस पड़ा हो, लाइसेंस वाला पड़ा है तो पूर्णतः सुरक्षित है कंप्यूटर, और मान लो लाइसेंस वाला नहीं है, तब आपको कुछ हद तक आपके कंप्यूटर में वायरस आने से कंप्यूटर व्यवस्था देगा, जिसका विंडोज में सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो वहां डिफेंडर नाम का एक, स्मार्ट स्क्रीन नाम का एक वायरस एंटीवायरस इनबिल्ट मिलने वाला है। तो सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, अर्थात वायरस वगैरह डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में नहीं आते। इसमें स्मार्ट स्क्रीन और डिफेंडर नाम के सर वायरस एंटीवायरस स्वयं पड़ा हुआ है जो रोकता है कि आप हमारे कंप्यूटर में इतना जल्दी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बड़े स्तर का वायरस है, बड़ा स्तर मतलब मालवेयर वगैरह करके वायरस है ना, तो वो फिर आएगा, वो नहीं रोक पाओगे आप उसको इतना जल्दी, समझ रहे हो ना। अगला नंबर है 5वां नंबर, एक बार खोजें और कहीं भी जाएं। विंग स्मार्ट सर्च की सुविधा है इसमें। विंग स्मार्ट समझते हो? गूगल में कोई चीज सर्च किए हो कभी आप? एक नाम डालो, नीचे श्रृंखला आ जाती है, तुमको क्या चाहिए बिना पढ़े बिना लिखे सब बता देता है। ये विंग स्मार्ट कहलाता है। ये इसमें भी है। आपने टी दबाया होगा तो टी से रिलेटेड सब आ गया होगा, नहीं आया? तो सर विंग स्मार्ट की सुविधा है इसमें। सर हम किसी भी शब्द का अक्षर डालेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हमारे सामने आ जाती हैं, जिससे अगर हमें उसकी स्पेलिंग पूरी नहीं भी आ रही है तो हम उस पर काम बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। एक बार खोजें कहीं भी जाएं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अगला नंबर कौन सा है? सभी चीजों का एक दृश्य। सभी चीजों का एक दृश्य हो गया नंबर, हम पहला पढ़ ले रहे हैं इसको, दिक्कत क्या है? सभी चीजों का एक दृश्य। अभी इसके पहले आपने एक विशेषता पढ़ी है मल्टीटास्किंग, पढ़ा है क्या? उसमें क्या होता है? बहुत सारी चीजें एक साथ खुल जाती हैं। तो आप इसकी भी विशेषता पढ़ रहे हो कि सारी चीजें एक साथ खोल के आप स्क्रीन पे रख सकते हो। टास्क बार में वो बारी बारी से क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। आपको मान लो टाइपिंग में काम कर रहे हो, उसी टाइम पे नोटपैड पे करना है, और उसी टाइम पे वर्डपैड पे करना है, उसी टाइम पे पेंट पे करना है, और पीछे के बंद नहीं करना है, तो मत बंद करो, सबको मिनिमाइज कर लो, वो सब नीचे पड़े रहेंगे। तो सभी चीजों का एक दृश्य। 7वां नंबर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। मिला क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब आपने इसके पहले एक विशेषता पढ़ी ब्राउजर। तो अभी हमने बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इनबिल्ट ब्राउजर है जो आपके विंडो 8.1 में पहले से पड़ा रहता है। आपको किसी को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं। करता क्या है ये? सर ये सरलतम माध्यम से हमें इंटरनेट की जानकारियों को सर्च करने, डाउनलोड करने, अपलोड करने या इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, कोई और है क्या? 7
एक और है शायद वन ड्राइव। आप वन ड्राइव सभी लोग जानते हो, एक ऐसी ड्राइव जो विंडो 8.1 में स्पेशल तरीके से डाली गई है और हमारे डॉक्यूमेंट को हमेशा हमारे साथ रखने की सुविधा देता है। सर अगर हम किसी भी फाइल्स को कंप्यूटर में भी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब हम कहीं और जाएं तो हमें कंप्यूटर ना लेके जाना पड़े, तो हम उस फाइल को कंप्यूटर के साथ साथ वन ड्राइव में भी रख लेंगे, जिससे कि जब कभी हम कहीं और बैठेंगे तो चूंकि वन ड्राइव हमारी ईमेल का हिस्सा होता है, किसी और जगह पे जाएंगे ईमेल को लॉगिन करेंगे, वन ड्राइव पे जाएंगे, हमारा ये वाला डाटा उधर मिल जाएगा। कर लोगे? और है क्या कोई? 8 पॉइंट। अब ये जो विशेषताएं हमने पढ़ी है ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत पहले की हैं, कुछ और भी विशेषताएं इसमें नई नई आ गई हैं। जैसे लाइव स्ट्रीम एक नया आ गया है। लाइव स्ट्रीम नाम सुना आपने इसके पहले? लाइव मतलब जैसे मान लो किसी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो चैनल ऑनलाइन तरीके से लाइव में है, तो आप उसे डायरेक्ट टच कर सकते हो और पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जैसे क्रिकेट चल रहा है, चैनल्स आपने लाइव स्ट्रीम वाले लेके रखा है, तो वो स्क्रीन पे लाइव स्ट्रीम क्या करता रहेगा? दिखाता रहेगा। ये विंडो 8.1 की एक और बढ़िया विशेषता है। ठीक है, इस प्रकार से सर हमारी विंडो 8.1 की ये विशेषताएं कंप्लीट हुई। पेपर में अगर आएगा तो आपको लिखना है, दो में से एक पेपर में श्योर आएगा, या तो विंडोज़ की विशेषता आ जाए या तो विंडो 8.1 की 5 नंबर का आए पेपर में। क्या करना है? पेपर के लिए हमें पढ़ाई नहीं करना है, हमको पढ़ाई नॉलेज के लिए करना है। आएगा पेपर में, नहीं बनेगा कोई काम नहीं, लेकिन लैब में हमसे बनना चाहिए। कोई पूछे तो हमसे बनना चाहिए, तो पेपर में तो बन ही जाएगा। पेपर बहुत दूर है। हम तो कहते हैं पेपर की पढ़ाई मत करो। पेपर की पढ़ाई करोगे तो जैसे इसके पहले पढ़ के रखे हो ना, पहली दूसरी पांचवी बरामिया की, किसी काम का नहीं है वो। क्या काम का बताओ? काम का अगर होता तो पीजीडी से क्यों करते? किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हमने पेपर के हिसाब से पढ़ा है। इसका एक एग्जांपल कोविड देके गया, लोग 99% पास होके हुए, 99% पास हुए हैं, लेकिन किस काम का? कुछ नहीं बनता उनसे। उदाहरण बता रहे हैं आपको। आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके पास नॉलेज रहे, पेपर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल बहुत